ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड लिंशी से, जो अपनी सजा काट कर जेल से बाहर निकलती है। आज उसके एक्स फियोंसे जिसने उसे धोखा दिया वो किसी और से शादी करने जा रहा है, तो लिंशी घर जाने के बजाय सीधा वेडिंग ड्रेस खरीदने जाती है और अपने लिए ब्यूटीफुल सा वेडिंग ड्रेस खरीद लेती है। वहीं उसी शॉप में ड्रामे का मेल लीड बू ये चैन, जो एक सीईओ है, वो भी अपने लिए ड्रेस खरीदने आता है। दोनों ड्रेस बाय करके वहीं से रेडी शेडी होकर वेडिंग हॉल के लिए निकल पड़ते हैं। ये चैन स्टाइलिश वे से अपनी कार से उतरकर हॉल की तरफ जा रहा होता है, तो दूसरी तरफ ब्राइड को स्टेज पर बुलाया जाता है। जब ब्राइड की एंट्री होती है तो रियल ब्राइड की जगह लिंशी आती है और सोचती है कि बू जिंगशुआन धोखेबाज, तुम किसी और से शादी करने जा रहे हो। मैं भी देखूं किसमें इतनी हिम्मत है जो तुमसे शादी करेगी। ये सोचते ही वो सबसे कहती है कि आज का इवेंट यहीं खत्म होता है। तभी वहाँ रियल ब्राइड आती है और कहती है कि कौन हो तुम। ये कहते ही वो उसे धक्का देती है। लिंशी गिरने वाली होती है, तभी ये चैन उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लिंशी सोचती है कि ये कौन है, कितना हैंडसम है। ब्राइड गुस्से में कहती है कि तुम होती कौन हो मेरे इवेंट को खत्म करने वाली। तभी जिंगशुआन आता है और कहता है कि तुम बाहर कब आई, चली जाओ यहाँ से। क्या तुम यहाँ तमाशा लगाने आई हो? लिंशी कहती है कि क्या कहा, मैं तमाशा लगाने आई हूँ? 3 साल पहले वो तुम ही थे ना जो मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। जिंगशुआन कहता है कि वो लड़की जो जेल में रह चुकी हो वो मेरी वाइफ बनने के सपने देख रही है। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनकर लिंशी को गुस्सा आता है। वो जिंगशुआन को जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है कि तुमने मुझे जानबूझकर जेल भिजवाया था और उसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। फिर वो ब्राइड को जिंगशुआन की सारी सच्चाई बताती है, तो ब्राइड भी जिंगशुआन को थप्पड़ मारती है। उसका बसता हुआ घर उजाड़ कर लिंशी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लिंशी जा रही होती है, तभी उसके सामने एक कार रुकती है और उस कार में और कोई नहीं ये चैन होता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम जिंगशुआन से बदला लेना चाहती हो? ये चैन का असिस्टेंट लिंशी को उसका बिजनेस कार्ड देता है, जिसे देखकर लिंशी को पता चल जाता है कि ये जिंगशुआन का अंकल है। वो मुस्कुराते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि तुम मेरी मदद क्यों करोगे? तुम तो जिंगशुआन के अंकल हो। तुम्हारा मेरी हेल्प करना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये चैन कहता है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। लिंशी कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं उसे अकेले ही हैंडल कर लूंगी, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। ये चैन कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, मुझे जवाब की कोई जल्दी नहीं। तुम टाइम लो और आराम से सोचकर फिर मुझे जवाब देना। ये कहते ही वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर चला जाता है। तभी लिंशी को हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो उन्हें ग्रैंड माँ की मेडिकल फी भरने के लिए कहते हैं। लिंशी परेशान हो जाती है और ग्रैंड माँ से मिलने जाती है, जो बिल्कुल मेंटल हो चुकी हैं। लिंशी इमोशनल होकर बता रही होती है कि दादी मेरी तरफ देखें, मैं आपकी प्यारी लिंशी। लेकिन ग्रैंड माँ उसे पहचान नहीं पाती। लिंशी उन्हें हग करने लगती है तो ग्रैंड माँ डर जाती है और उसे खुद से दूर करने लगती है। ग्रैंड माँ की ये हालत देखकर लिंशी रोने लग जाती है। तभी नर्स उसे बाहर बुलाती है और कहती है कि आप इनकी मेडिकल फीस कब पे करोगी? लिंशी पेमेंट पूछती है तो नर्स उसे बताती है कि 30 लाख। ये सुनकर लिंशी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मैं कल तक आपको सारी पेमेंट कर दूंगी। लिंशी के पास पैसे नहीं है, लेकिन उसे ग्रैंडमा की फीस भी पे करनी है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ये चैन का ऑफर एक्सेप्ट करना। वो ऐसा ही करती है। वो ये चैन को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। नेक्स्ट सीन में ये चैन लिंशी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज दिखाता है, जिसे देखकर लिंशी शॉक्ड हो जाती है। ये चैन कहता है कि मुझसे शादी करने के बाद ग्रैंड माँ की ट्रीटमेंट के पैसे और तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊंगा और साथ ही हर मंथ 1 लाख सैलरी भी दूंगा और फिर 1 साल बाद डिवोर्स। लिंशी कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं एक पुअर लड़की हूँ, तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? ये चैन कहता है कि ये जस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे वाइफ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लिंशी कहती है कि सच में तुम जिंगशुआन के अंकल हो, उसकी तरह मतलबी। ये चैन कहता है कि शादी के बाद तुम बू फैमिली की बड़ी बहू बन जाओगी, उससे बड़े मुकाम पर आ जाओगी, फिर तुम जो चाहे उसके साथ कर सकती हो। मिस लिन, ये एक बिजनेस है जहाँ तुम पैसे इन्वेस्ट किए बिना पैसे अर्न कर सकती हो और साथ में अपना रिवेंज भी ले सकती हो। लिंशी कहती है लेकिन तो ये चैन कहता है कि 5 लाख मंथली। ये सुनकर लिंशी फौरन से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। उसके बाद ये चैन उसका हाथ पकड़कर उसे मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाता है।
पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट लेकर वो उसे घर ले आता है और कहता है कि अब से ये तुम्हारा भी घर है, यहाँ तुम अपनी मर्जी का कोई भी रूम चूज कर सकती हो। लिंशी घर को देखने लगती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि वहाँ एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची भी है। ये चैन कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये मेरी बेटी है और अब से तुम्हारी भी। लिंशी कहती है कि तुमने मुझे सच बताए बिना शादी की, भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है लेकिन मुझे ये झूठ मंजूर नहीं। वो जाने लगती है तभी यी शियांग पीछे से आकर उसे हक करती है। लिंशी प्यार से उसका नाम पूछती है तो यी चैन कहता है कि बचपन में इसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से ये बोल नहीं सकती लेकिन ये समझ सब लेती है। इसका नाम यी शियांग है, क्या तुम इसका ख्याल रख लोगी? लिंशी कह रही है कि मैं इसका ख्याल रख लूंगी लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं, तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होगी और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐड करना होगा। ये चैन कहता है ठीक है, जिसके बाद वो दोनों बैठकर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगते हैं। लिंशी ये चैन से कहती है कि पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट में बेबी का ख्याल रखने के लिए नहीं बोला गया था तो तुम्हें मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा। ये चैन कहता है ठीक है, आगे बोलो। लिंशी कहती है कि दूसरी शर्त ये कि मैंने तुमसे जो पैसे उधार लिए हैं वो मैं तुम्हें वापस करूंगी, उसके बाद ही मैं मंथली सैलरी लूंगी। और तीसरी शर्त, मुझे जॉब करनी है ताकि मैं कुछ सेविंग कर सकूं। ये चैन कहता है कि अगर तुम्हें जॉब ही करनी है तो तुम मेरी कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर लेती, वो टॉप कंपनियों में से एक है। लिंशी मान जाती है और कहती है कि लास्ट पॉइंट, मैं डिवोर्स एग्रीमेंट चाहती हूँ जिस पर तुम्हारे साइन हो। ये सुनकर ये चैन कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। लिंशी कहती है कि बताओ एग्री हो या नहीं। ये चैन कहता है कि हाँ, मुझे अपनी वाइफ की हर शर्त मंजूर है, कल तुम कंपनी चली जाना, बाकी सब मेरा असिस्टेंट देख लेगा। उसके बाद ये चैन एक क्लब में बैठकर कुछ लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसका सौतेला भाई हुआ सिंह, जिसे बू फैमिली ने अडॉप्ट किया था, वो आता है और कहता है कि तुमने मुझे ऐसी जगह क्यों बुलाया। ये चैन कहता है क्योंकि ये जगह बहुत कंफर्टेबल है। वाशिंग कहता है कि तुम्हारे लिए होगा, मुझे ये सब पसंद नहीं, मैं तुमसे यहाँ से बिजनेस के बारे में बात करने आया हूँ। तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम आकर फैमिली की विरासत को संभालो। ये चैन कहता है कि मुझे नहीं आना और ना ही उनके बेकार से बिजनेस को संभालना है। वाशिंग कहता है कि तुम कब तक अपने डैड से नाराज रहोगे, तुम्हारी मॉम को गुजरे काफी वक्त हो गया है, अब तुम्हें अपने डैड को माफ करके उन्हें एक और चांस देना चाहिए। ये सुनकर ये चैन गुस्से से कहता है कि मेरी मॉम का नाम मत लो, डैड की वजह से वो मरी हैं, वरना वो आज जिंदा होती। मेरी तरफ से उन्हें एक मैसेज देना कि मुझे परेशान करना छोड़ दो, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर हुआ सिंह मुस्कुराते हुए जा रहा होता है। अडॉप्टेड बेटा है, विलन तो होगा ही। खैर, उसके जाने के बाद असिस्टेंट आता है और उन लड़कियों को पैसे देकर रफा दफा करता है और ये चैन से कहता है कि आप अपने डैड को हल्के में ले रहे हो। ये चैन कहता है कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, मैं सैड सिर्फ इस बात से हूँ कि लिंशी को कुछ भी याद नहीं। असिस्टेंट कहता है कि आप उनको सब सच बता क्यों नहीं देते। ये चैन कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है और जल्द ही उसको सब याद आ जाएगा और मैं उसको अभी किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। खैर, कल लिंशी कंपनी आएगी, तुम सब हैंडल कर लेना। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंशी कंपनी आती है। असिस्टेंट उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। लिंशी सबको हेलो कहती है लेकिन सब उसे इग्नोर करके मुंह बनाकर बैठ जाते हैं और साथ ही उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। असिस्टेंट उन्हें कुछ बोलने ही वाला होता है तो लिंशी कहती है कि इट्स ओके, मैं ये सब हैंडल कर लूंगी, तुम ये चैन को मत बताना। असिस्टेंट सबको वार्निंग देकर चला जाता है। लिंशी टीम लीडर मियो के पास जाती है और पूछती है कि मुझे क्या काम करना है। मियो कहती है कि तुम अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाओ। लिंशी कहती है कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ, बैठने नहीं। तो मियो कहती है कि तुम जैसी लड़की जिसने सिर्फ घर संभाला हो वो क्या काम करेगी। लिंशी कहती है कि मैं सारे काम कर लूंगी और बाकियों से अच्छा करूंगी। तभी मियो उसे एक प्रोजेक्ट देती है और कहती है कि क्लाइंट्स के लिए न्यू डिजाइन्स बनाओ, अगर उन्हें पसंद आ गया तो तुम मेरी टीम की मेंबर बन सकती हो, वरना ये डिपार्टमेंट छोड़कर चली जाना। नेक्स्ट डे लिंशी सबके लिए स्नैक्स ले आती है ताकि वो उसकी फ्रेंड्स बन सकें, लेकिन ये काम नहीं आता। कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं होता और ना ही उसकी लाई हुई चीजें खाने को। ये सब देखकर लिंशी बहुत अपसेट हो जाती है। लेट नाइट लिंशी अपने प्रोजेक्ट के डिजाइन्स कंप्लीट कर रही होती है। तभी यी चैन आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। लिंशी कहती है कि नहीं, रहने दो, तुम्हें ये नहीं आएगा। यी चैन कहता है कि मुझे आता तो नहीं लेकिन मुझे ट्राई करने दो, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था कि हर डिजाइनर्स के पास एक सीक्रेट एबिलिटी होती है।
ये कहते ही वो ड्रॉ करने लगता है तो लिनशी उसे प्यार से देख रही होती है। ली चैन भी उसे देखने लगता है। नजरों से नजरें मिली और प्यार हो गया। लिनशी डिजाइन्स देखती है तो वो इम्प्रेस्ड हो जाती है और कहती है कि वाओ, ये डिजाइन्स तो बेस्ट हैं, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें ये नहीं आता। ये चैन कहता है हाँ, मुझे आता तो नहीं, लेकिन मैंने इस ड्रेस में तुम्हें इमेजिन किया और बना दिया। ये सुनकर लिनशी शर्मा कर कहती है कि तुम्हारा मतलब ये है कि मैं तुम्हारी इंस्पिरेशन हूँ। ये चैन कहता है कि आई मीन तुम्हारी बॉडी अच्छी है। ये सुनकर लिनशी मुंह बनाकर कहती है कि तुम पागल हो और फेस हाइड करने लगती है। तभी ये शियांग आती है तो ये चैन उसके पास जाता है और कहता है कि मम्मा को बाय करो, अब हम सोने चलते हैं। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है तो लिनशी कहती है कि क्या किस्मत है मेरी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के साथ बच्ची फ्री। नेक्स्ट मॉर्निंग लिनशी म्याओ से डिजाइन्स के फीडबैक के बारे में पूछती है तो म्याओ कहती है कि मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती, तुम सिर्फ घर के काम ही सही से कर सकती हो और कुछ नहीं। तभी ये चैन आता है और कहता है कि लिनशी रात को क्लाइंट्स के साथ तुम्हारी मीटिंग है, सो रेडी रहना। ये सुनकर म्याओ शॉक्ड होती है और कहती है कि बॉस, इस बात का क्या मतलब है। ये चैन कहता है कि क्लाइंट्स को इसके डिजाइन्स पसंद आए हैं। ये कहते ही वो लिनशी को साथ लेकर चला जाता है। म्याओ जेलिस हो जाती है। लेट नाइट काम से फ्री होने के बाद जब लिनशी क्लाइंट से मिलने जा रही होती है तो गेट लॉक होता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर नहीं खुलता तो वो अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लिनशी घबरा जाती है और चिल्लाकर दरवाजा ओपन करने का कहती है पर कोई नहीं आता। तभी उसे पास्ट के बारे में याद आ रहा होता है और साथ ही जेल में गुजरे वो बुरे दिन जो उसने बड़ी मुश्किल से गुजारे। वो रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैंने किसी को नहीं मारा। दूसरी तरफ ये चैन लिनशी को कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका फोन ऑफ जाता है। तभी उसे असिस्टेंट से पता चलता है कि लिनशी अभी तक क्लाइंट से मिलने नहीं गई। ये सुनकर ये चैन शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।